Hi everyone, I'm back with another video on synonyms. So in this video, I'm going to present 15 new words. So let's just begin the video. The first word is shun. शन का मतलब होता है कि हम डेलिबरेटली किसी से दूर जा रहे हैं या किसी चीज़ से दूर हो रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं किसी चीज़ को. वेलकम का मतलब होता है टू रिसीव ग्लैडली. एंड इनकरेज का मतलब होता है हम किसी को सपोर्ट दे रहे हैं. और एक्सेप्ट का मतलब है हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, किसी से एग्री कर रहे हैं. इंसेसेंट का मतलब होता है बिना रुकावट के, यानी कि कंटिन्यूसली कुछ चलता जा रहा है, कोई उसमें ब्रेक, कोई स्टॉप एज उसमें नहीं लग रहा है. ओकेजनल का मतलब होता है कि कभी कभी हो रहा है कोई चीज़. टेम्परेरी का मतलब भी होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम. और लिमिटेड का मतलब है रिस्ट्रिक्टेड इन एक्सटेंट. नेक्स्ट वर्ड इज स्लगिश. स्लगिश का मतलब होता है कि जिसमें बिल्कुल भी स्पीड नहीं है और बिल्कुल भी जिसमें एनर्जी नहीं है, यानी कि कुछ ऐसा जो बहुत ही स्लो है. तो स्लगिश का सिनोनिम आ जाएगा स्लो. बाकी ऑप्शंस देखते हैं. एनर्जेटिक का मतलब है फुल ऑफ एनर्जी, तो ये तो स्लगिश का एंटोनिम हो गया. अजाइल का मतलब है क्विक और फ्लेक्सिबल, ये भी स्लगिश का एंटोनिम ही है. और एक्टिव का मतलब है यानी कि आप बहुत इंगेज्ड हैं इन एक्शन, तो ये भी मतलब स्लगिश का एंटोनिम ही हो गया है, सिनोनिम नहीं है. सो नेक्स्ट वर्ड इज टर्स. टर्स का मतलब होता है समथिंग वेरी ब्रीफ और टू द पॉइंट, बहुत छोटा, यानी कंसाइज का मतलब भी ब्रीफ ही होता है, टू द पॉइंट होता है. इलेबोरेट का मतलब है डिटेल्ड है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा. लेंदी का भी वही मतलब है, बहुत लॉन्ग है ड्यूरेशन में. और वर्डी का मतलब है बहुत सारे वर्ड्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज पॉन्डर. पॉन्डर का मतलब है हम किसी चीज़ के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं, कंटेम्पलेट कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के. ओवरलुक का मतलब है कि हमने नोटिस नहीं किया. इग्नोर का भी मतलब है हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं. और रिजेक्ट का मतलब हमने रिफ्यूज़ कर दिया. सो पॉन्डर का सिनोनिम हो गया कंटेम्पलेट. नेक्स्ट वर्ड इज विजिलेंट. विजिलेंट का मतलब होता है कि हम बहुत ही ज़्यादा वॉचफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव हैं, यानी कि हम बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हैं. केयरलेस बिल्कुल इसका एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है. यानी कि केयरलेस मीन्स हम अटेंशन नहीं दे रहे हैं. नेग्लिजेंट का भी मतलब वही है कि हम बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं. अनअवेयर का मतलब होता है कि हम कॉन्शियस ही नहीं है अपने सराउंडिंग्स के बारे में. तो ये बाकी जो ऑप्शंस हैं इसके एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स नहीं है. नेक्स्ट वर्ड है ऑडासिटी. ऑडासिटी का मतलब होता है कि हम में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा करेज है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं. ऑडासिटी का सिनोनिम हो गया बोल्डनेस. फियर इसका एंटोनिम है, यानी कि हमें थ्रेट फील हो रहा है, बोल्ड हम नहीं है. टिमिडिटी का मतलब भी वही है कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है. और हेजिटेशन का भी मतलब वही है कि हम रिलक्टेंट है, कुछ करने से पहले हम अनसर्टेन हो गए हैं. नेक्स्ट इज बून. बून का मतलब होता है कोई बेनिफिट, ठीक है, तो इसका सिनोनिम आ गया बेनिफिट. और बाकी कर्स यानी कि कुछ हार्मफुल है, हम किसी को कर्स कर रहे हैं. लॉस का मतलब है कोई डेप्रीवेशन, हम किसी चीज़ से डिप्राइव हो गए हैं. और हार्म का मतलब भी है डैमेज या फिर कोई इंजरी. तो ये बून के एंटोनिम है, सिनोनिम नहीं है. लोथ का मतलब है कि हम बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंट है कुछ करने में और बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट है कुछ करने में, ठीक है. विलिंग लोथ का एंटोनिम है, मतलब क्योंकि इसका मतलब है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, जबकि लोथ का मतलब है हम अनविलिंग हैं. ईगर का भी वही मतलब है हम कुछ करेंगे. और कीन का भी वही मतलब है हम बहुत एंथुसियास्टिक हैं. नेक्स्ट वर्ड इज बॉल्स्टर. बॉल्स्टर का मतलब होता है कि हम कुछ किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ स्ट्रेंथन कर रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, उसका मतलब होता है बॉल्स्टर. बाकी वर्ड्स को देखते हैं. रिड्यूस का मतलब होता है कि हम कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं. वीकन मतलब हम लेस स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं किसी चीज़ को. और अंडरमाइन मतलब हम डैमेज कर रहे हैं. परपेचुअल का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो हमेशा के लिए चलता जाएगा, कंटिन्यूइंग फॉर एवर, यानी कि एवर लास्टिंग. बाकी सारे वर्ड्स देखा जाए तो परपेचुअल के एंटोनिम है ब्रीफ मतलब बहुत छोटे टाइम के लिए, टेम्पररी भी मतलब छोटे टाइम के लिए, और मोमेंटरी का भी मतलब यही है, बस एक मोमेंट के लिए ही लास्ट करेगा.
तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये परपेचुअल के एंटोनिम है, सिर्फ एवरलास्टिंग ही है जो कि परपेचुअल का सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड इज अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है कि कोई अग्रीमेंट, हार्मनी ऑफ ओपिनियन या एक्शन। तो अकॉर्ड मतलब अग्रीमेंट हो गया, अग्री कर दिया सबने एक ही बात को लेकर के। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट मतलब कि कोई डिसअग्रीमेंट है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया। कन्फ्लिक्ट का भी वही मतलब आ जाता है, सीरियस डिसअग्रीमेंट, कोई डिसअग्रीमेंट है जिसकी वजह से कोई कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया, यानी कि ये भी अकॉर्ड का एंटोनिम है। और फिर उसके बाद डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड तो पता ही लग रहा है देख के, अकॉर्ड अग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड डिसअग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड इज अपैथी। अपैथी का मतलब होता है कि हमने लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न यानी कि इनडिफरेंस हमने शो किया है, उसका मतलब एपैथी। बाकी वर्ड्स का मतलब देखो तो सारे एंटोनिम्स आएंगे इसके। जील यानी इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म का मतलब भी है ईगर, इंटरेस्ट, और पैशन का मतलब है स्ट्रॉन्ग इमोशन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट मतलब पुराना, आउटडेटेड। बाकी सभी वर्ड्स देखा जाए तो वो उसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। रिसेंट का मतलब भी नया होता है, मॉडर्न भी नया होता है, और न्यू भी नया होता है, जो कि आउटडेटेड का अपोजिट है। लास्ट वर्ड ऑफ द वीडियो इज रेजिलियंट। रेजिलियंट का मतलब है कि कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कुछ बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल। फ्रेजाइल का मतलब होता है इजीली ब्रोकन। रिजिड का मतलब भी होता है समथिंग विच इज़ नॉट फ्लेक्सिबल, एंड ब्रिटल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी इजीली ब्रोकन। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये रेजिलियंट के एंटोनिम है, सिनोनिम्स नहीं है। इसका सिर्फ एक सिनोनिम है विच इज़ स्ट्रॉन्ग। So that's it for this video, guys. I hope you liked the video. I'll be back soon with another video. Thank you.